वक्फ का जो कानून हुआ है वो हमारे लिए एक तरह से मतलब टारगेटेड उनका एक्ट है। ये जो है मुसलमानों के लिए आपातकाल है। जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उसको खत्म करना संविधान की मुखालफत करना है। चौक चौराहे पे यही रूलिंग पार्टी के लोग गाली दे रहे हैं ना भाई। अगर मुसलमान से हमदर्दी है तो मुसलमान के फलाह बहबूद के लिए आपने कौन सा कार्यक्रम बनाया? ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को और कमजोर करने के लिए ये किया जा रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा उतावले थे इसको लागू करने में तो रेफरेंडम करा लेते, पूछते, बुलाते, लोगों को बातचीत करते। मुस्लिम माइनॉरिटी टारगेट हो रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राजद के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी सर्किट हाउस में रुके, जहां राजद के नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए वक्फ बिल को लेकर सरकार और सत्तारूढ़ दल पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि यह बिल मुसलमानों के लिए आपातकाल है। मुसलमानों को टारगेट करके यह एक्ट लाया गया है। संविधान प्रदत्त मुसलमानों के अधिकारों को छीना जा रहा है। रूलिंग पार्टी के लोग चौक चौराहे पर मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आप मुसलमानों के प्रति हमदर्दी जता रहे हैं तो आज तक मुसलमानों के हक के लिए कौन सा काम किया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल एक्ट के जरिए मुसलमानों को और कमज़ोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार को मुसलमानों के साथ वक्फ बिल को लेकर राय मशविरा करना चाहिए था। इस दौरान सर्किट हाउस में अब्दुल बारी सिद्दीकी का स्वागत करने वालों में राजद के सीनियर लीडर इकबाल मोहम्मद शमी, राजद के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मोहम्मद हैदर आजाद समेत अन्य राजद नेता शामिल थे। ये जो है मुसलमानों के लिए आपातकाल है। आपातकाल का भी खात्मा हुआ, इसका भी खात्मा होगा एक दिन। गरीब के लिए कोई वेलफेयर स्कीम अनाउंस की हो मुस्लिम गरीब के लिए तो बताइए। दूसरी बात क्या है कि गाल बजाने से तो कुछ नहीं होगा। यहाँ जो माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी कम्युनिटी में है मुस्लिम्स, और माइनॉरिटी कम्युनिटी को संविधान प्रदत्त अधिकार है। जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उसको खत्म करना संविधान की मुखालफत करना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा आप ये हैं तो आज तो गाली सुन रहा है चौक चौराहे पे मुसलमान। चौक चौराहे पे यही रूलिंग पार्टी के लोग गाली दे रहे हैं ना भाई। और हर चीज में कह रहे हैं कि दिखा देंगे, और ये पहले भी कहते थे कि ये करके हम दिखा देंगे। तो अगर मुसलमान से हमदर्दी है तो मुसलमान के फलाह बहबूद के लिए आपने कौन सा कार्यक्रम बनाया? और कोई है नहीं आपका, मतलब कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है इनका। ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को और कमजोर करने के लिए ये किया जा रहा है। भाई इमरजेंसी लगा था तो हम माने न थे, एक तरह से मतलब हम माने नहीं थे, मनवाए गए थे ना। उसी तरह वक्फ का जो कानून हुआ है वो हमारे लिए एक तरह से मतलब टारगेटेड उनका एक्ट है। तो टारगेटेड एक्ट जो है ज्यादा दिन चलेगा नहीं। यहाँ के मुसलमान अंग्रेजों से लड़ा है और अंग्रेज को भगाया भी है, देश को आजाद करवाया भी है। उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मगर जो लोग आज करने वाले लोग बोलते जो हैं उनके पुरखे जो है मतलब आजादी की लड़ाई में नहीं थे। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। मगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
सब लोगों ने मिल के लड़ाई लड़ी थी। और जब संविधान बनाया गया तो जो संविधान का 4 मजबूत स्तंभ है, उसमें एक है कि सॉवरेन इंडिया, दूसरा है डेमोक्रेटिक इंडिया, और तीसरा है सेकुलर इंडिया, और चौथा बाद में जुड़ा सोशलिस्ट इंडिया। तो अब मान लीजिए कि अगर आप बहुत ज्यादा उतावले थे इसको लागू करने में, तो रेफरेंडम करा लेते, पूछते, बुलाते लोगों को, बातचीत करते, कहते कि आप अपनी सलाह दीजिए, इसमें हम ये करना चाहते हैं, बस गाल बजा रहे हैं कि बस इनके लिए कर रहा है। अब खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी टारगेट हो रहा है। जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी है वो टारगेटेड हो रहा है। अब इसके बाद दूसरे टारगेट होंगे, तीसरे टारगेट होंगे, हमने तो नहीं देखा ऐसा। और जब लालू यादव आज पॉपुलर इस वजह से एमंग दी माइनॉरिटी रहे कि समझिए एक तरह से वो बदनाम रहे माइनॉरिटी के लिए जो काम करते थे उसके लिए, और भाजपा तो वही मुद्दा उठाती थी। अब कौन सा बाइट है, किस संदर्भ में है, वो हम नहीं जानते। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।